जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, फर्स्ट द टू सर्कल्स ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। तो यहाँ पर हम एक सर्कल ले लेते हैं। तो दिस सर्कल इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर इसका सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर गिवन है हमें सी। अब यहाँ पे हम दूसरा, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, देखो इनके सेंटर के बीच में दूसरा जो सर्कल है वो और फर्स्ट सर्कल, इन दोनों के सेंटर के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। दैट मीन्स ये जो सर्कल आपका बनेगा उसका सेंटर भी कहाँ पे होगा, इसी पॉइंट के, इसी सर्कल के अंदर में होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये सर्कल लेते हैं, सर्कल का सेंटर ये सपोज कर लो आपका हो गया एम, राइट। अब हम यहाँ पे अगर इस सर्कल ड्रॉ करते हैं विथ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, राइट। ये हमने एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर इसका 3 सेंटीमीटर गिवन है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये फाइंड होगा, वो कोड बन जाएगा आपका। और यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका है, अगर इसे मैं ए सपोज कर लूँ, इस पॉइंट को ए सपोज करूँ, इस पॉइंट को बी सपोज करूँ, तो ए एम जो है ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सेंटर है सेकेंड सर्कल का। और ये ए जो है ये पॉइंट ऑन द सर्कल है। तो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसी को हम रेडियस कहते हैं। तो ये आपका रेडियस हो गया। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है कि ये जो आपका है ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है ये डिस्टेंस, और यहाँ से आ तक जो आपका रेडियस गिवन है लार्ज सर्कल का, तो लार्ज सर्कल का हमें रेडियस यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना हो लेंथ ऑफ द कोड, तो लेंथ ऑफ द कोड वी नो दैट कि ये जो सी एम है ये परपेंडिकुलर टू ए बी है। दैट मीन्स ये ए एम को और एम बी को, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये ए बी को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो हमें ये तो फाइंड करना है ए बी, राइट। सो वी नो दैट if any CM perpendicular to AB and M is midpoint of AB, therefore AM is equal to MB, and M is the center of the circle. M is the center of the circle. So AM is a radius of the circle. तो therefore AM जो है वो हमें फाइंड हो गया 3 सेंटीमीटर। अगर हमें फाइंड करना है AB, एंड AB now AB is equal to 2 into AM, so 2 into 3 centimeter, so AB is equal to 6 centimeter. Therefore the length of chord is 6 centimeter. Okay, now next
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 इज टू equal chords of circle intersect within the circle. Prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है, राइट, और बोला गया है कि ये जो सर्कल है आपका, इसके अंदर में अगर आप टू कोड ड्रॉ करते हो, टू इक्वल कोड, राइट, अगर आप टू इक्वल कोड्स ड्रॉ करते हो इसमें, सपोज दैट हम यहाँ पर दो इक्वल कोड ले लेते हैं इस तरह से, एंड फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड, और इस तरह से दोनों इक्वल कोड हैं कि अगर इन्हें ड्रॉ करते हो आप तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे दूसरा कोड ले लेते हैं, इसे हम नेम दे देते हैं ए बी और इसे नेम दे देते हैं सी और बी, राइट। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि इसका एक सेंटर है सी। अब हमें यहाँ पे और ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है एम, तो हमें प्रूफ क्या करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ गिवन क्या है हमें, यहाँ पर हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल कोड्स गिवन है, और हमें प्रूफ करना है, तो प्रूव्ड फर्स्ट इज ए एम इज इक्वल टू एम डी एंड सेकेंड इज सी एम इज इक्वल टू एम बी, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, सेंटर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, राइट। अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो ऑन सर्कल से, सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये अगर हम ड्रॉ करते हैं ये, तो ये परपेंडिकुलर होता है और इक्वल डिस्टेंस पे होता है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये इसे ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और इसे हम मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q। तो यहाँ पर भी ये आपको ये इसे टू पार्ट में डिवाइड करेगा, राइट। दैट अब यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें ये ट्राइंगल में कन्वर्ट होके मिल जाए, राइट। अगर हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमें फाइंड हो जाएगा टू सर्कल, सॉरी टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं कि पी एम और एम क्यू दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल में कुछ भी ऐड करो वो इक्वल ही रहते हैं, माइनस करो तो भी इक्वल रहते हैं, तो हम यहाँ पे हमारा मेन रीजन होगा, हमें यहाँ पे मेन हमारा काम क्या होगा कि हम पी एम और एम क्यू को इक्वल प्रूफ कर देंगे। और इक्वल प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे चैप्टर 7 में हम कोई भी ट्राइंगल्स में अगर दो साइड को हमें इक्वल प्रूफ करना होता था तो हम क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंस अप्लाई, कॉन्ग्रुएंस उसे प्रूफ कर देते थे। तो यहाँ पर भी हम यही काम करने वाले हैं, इसे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो प्रूफ राइट, सो प्रूफ क्या करना है हमें, इन ट्राइंगल सी पी एम एंड ट्राइंगल सी क्यू एम, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं। तो इसके लिए आपके पास में देखो एक एंगल आपको दिया गया है एंगल P
इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये है राइट एंगल। ओके, फर्स्ट आपका हो गया। सेकेंड, यहां पर अगर आप चेक करो तो सी एम जो है दोनों में कॉमन है, सी एम इज इक्वल टू सी एम, ये हो गया कॉमन साइड। थर्ड, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो CP और CQ ये इक्वल है, बिकॉज इक्वल कोड हो तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहां से हमें फाइन हो गया CP इज इक्वल टू CQ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, राइट। तो अब अगर ये आप यहाँ पे आप चेक करते हो तो देखो ये आपका हो गया राइट एंगल, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया साइड। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर आप इस पे कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करते हो तो यहां से आपको फाइंड हो जाए कि ट्राइंगल CPM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CQM, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस है। और कॉन्ग्रुएंस अगर कोई भी ट्राइंगल्स है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी है कि सभी करस्पॉन्डेंस पार्ट भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं PM इज इक्वल टू QM बाई CPCT, राइट। अब यहां से हमें प्रूफ हो गया। अब अगर हम यहां पे फाइंड करें नाउ, ये जो P है आपका, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q is midpoint, Q is midpoint of CD। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये AP और PB ये दोनों इक्वल है, एंड सेकेंड क्या इक्वल होगा यहाँ पे, सेकेंड आपका फाइन हो जाएगा CQ एंड QD, ये दोनों इक्वल है। अब हमने गिवन में लिखा है कि AP दोनों कोड इक्वल है, राइट। अगर दोनों कोड इक्वल है और यहां पर अगर आप चेक करो कि PM और QM ये दोनों इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, तो देयरफॉर AB बाई 2 और CD बाई 2 ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहां से आपको क्या फाइन हो गया कि AP इज इक्वल टू QD, राइट। अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं PM और QM, PM और QM हम इन दोनों में ऐड कर देते हैं। तो AP प्लस PM इज इक्वल टू QD प्लस QM। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ से, AM इज इक्वल टू MD, राइट। फर्स्ट आपका ये प्रूफ हो गया। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो PB है, PB इसे AB अपॉन 2, राइट, इज इक्वल टू CD अपॉन 2, CD अपॉन 2। तो इसे आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे इस फिगर्स में अगर आप चेक करो तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि अगर आप AP का हाफ करते तो आपको क्या मिल जाएगा, PB मिल जाएगा, और CD का हाफ करते तो भी आपको मिल जाएगा CQ। तो यहाँ से आपको मिल गया PB इज इक्वल टू CQ। अब अगर इसमें से हम इक्वल थिंग्स माइनस कर देते हैं
तो PB माइनस PM इज इक्वल टू CQ माइनस QM। तो यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा CM इज इक्वल टू MP, जो आपको सेकेंड ये प्रूफ करना था। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पहले फिगर इसका ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे हमें इस तरह से दिया गया है कि अगर कोई भी सर्कल आपको दिया गया हो, राइट, अगर कोई भी सर्कल आपके पास में है और उस सर्कल में इक्वल कोड्स है एंड इंटरसेक्ट बिटवीन द सर्कल, सर्कल के अंदर में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम एक कोड ले लेते हैं, ये सेकेंड कोड हम ले लेते हैं, राइट। ये कोड हमने सेकेंड ले लिया। अब इसका नेम दे देते हैं AB एंड CD एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इज M, राइट। यहाँ पे हम एक सेंटर ले लेते हैं इस सर्कल का C। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इंटरसेक्शन द सेंटर मेक इक्वल एंगल विथ द कोड। Prove that the line joining the point of intersection to the center, इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर आप कोड को यहाँ पे ड्रॉ करते हो, कोड से लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, यहाँ पे सेम कंडीशन इस जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसी तरह से आपको दिया गया ये, राइट। अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गया। और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि इसी लाइन से अगर आप ड्रॉ करते हो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मेक इक्वल एंगल विथ द कोड, ये कोड के साथ में इक्वल एंगल बनाते हैं। ये एंगल को आपको इक्वल प्रूफ, अगर आप इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं इन दोनों को, तो ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे बाई CP/CT की ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो अभी ये इस एंगल को अगर आपको बताना है तो ये आपका तो इक्वल ही है, क्योंकि ये इक्वल कोड्स है, दैट मीन्स ये इक्वल डिस्टेंस पर भी है। ये 90 डिग्री का हो गया और ये कॉमन हो गया, तो इससे आपका RHS आप अप्लाई करोगे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने फर्स्ट में अभी सेम एज सेकेंड में फाइंड किया था, कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करोगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे और बाय CP/CT आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ लाइन इंटरसेक्ट टू concentric circle with the center O, AB, CD and prove that AB is equal to CD। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऑन BC कोड, तो ये BC कोड टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट। इसे हम M सपोज कर लेते हैं, तो BM इज इक्वल टू क्या हो गया? CM, राइट। इन सर्कल we draw a line segment from center to point M
ऑन BC कोड। BC कोड पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें फाइन हो जाएगा PM इज इक्वल टू CM। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम फाइंड करें तो AB भी क्या है, कोड ही है। अगर हम बिग सर्कल लेते हैं तो एंड M is midpoint of AD, so therefore AM is equal to MT this is equation number 2। हम इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस CM। तो AM में से अगर आप BM माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाएगा AB, और MD में से अगर आप CM माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाएगा CD। राइट, हेंस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग गेम by standing on the circle of radius 5 meter drawn in the park. Resma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma, between Salma and Mandeep is 6 each, what is the distance between Resma and Mandeep? तो यहाँ पर हम एक सर्कल ले लेते हैं। राइट, suppose that this is the center of this circle C, and now here Resma, here Salma and here मनदीप। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। राइट, दिस इज 6 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो सलमा टू मनदीप, राइट, सलमा टू मनदीप के बीच का भी डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो सो हमें फाइंड क्या करना है, RM फाइंड करना है। बट यहाँ पे हमें गिवन है CR। राइट, CR जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है 5 मीटर, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो सेम एज अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, देखो रेडियस अगर हम C से S तक अगर हम फाइंड करते हैं तो ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया 5 मीटर। राइट, और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये एंगल आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गया, ये RM अगर आप इसे कोड सपोज करके करते हो तो इसे हम सपोज कर लेते हैं N, इसे हम सपोज कर लेते हैं N, और ये दोनों इक्वल होगा आपका। तो देखो यहाँ पे अभी हमें हमारे पास में एक ट्राइंगल है RSC, तो इसमें हमें फाइंड हो गया, तीनों साइड फाइंड है, तो पहले इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है RN, हमें फाइंड क्या करना है, RN फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं RCS का एरिया इन ट्राइंगल RCS बाय हेरोन्स फॉर्मूला। अगर हम इसमें हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो S इज इक्वल टू 5 + 5 + 6 अपॉन 2
that is 16/2, so 8 meter. Now area is equal to the square root of S 8, 8 minus 5, 8 minus 5 and 8 minus 6. So this is 8 is 4 into 2 and 5 minus 8 is 3. 8 minus 5 is 3, 8 minus 5 is 3 and 8 minus 6 is 2. So area हमें फाइन हो गया 2 into 2 into 3, that is 12 मीटर स्क्वायर. ये हमें फाइन हो गया दिस ट्राइंगल का. ये जो RCS है इसका हमें ट्राइंगल का एरिया फाइन हो गया. अब अगर हम यहाँ पे इसे CS को अगर हम बेस ले लेते हैं और इसे हम हाइट ले लेते हैं RN को, तो इस पे से भी अगर हम इसका एरिया फाइंड करने जाते हैं इस ट्राइंगल का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम अप्लाई कर सकते हैं. तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें, देखो यहाँ पे हमने तो इसका फाइंड कर लिया कि 12 मीटर स्क्वायर है. 1/2 बेस हमने यहाँ पर ले लिया CS को और हाइट हमने यहाँ पर ले लिया RN. तो दिस इज 24 इज इक्वल टू CS इंटू RN. CS अगर आप फाइंड करते हो, CS की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 मीटर है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं. तो RN इज इक्वल टू 24 बाई 5. तो 5 4 जा 5 8 जा, तो RN हमें फाइंड हो गया 4.8. बट हमें यहाँ पे फाइंड करना है नाउ लेंथ ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन. जो हमें पूछा गया हम वही लिखते हैं. हमें यहाँ पे बोला गया है कि डिस्टेंस फाइंड करो, राइट. तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल टू 2 into RN. तो 2 into 4.8 is equal to 9.6 meter. Okay. Now next question is, a circular park of radius 20 meters situated in the colony. 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting the equal distance on its boundary, each having a toy telephones in his hand to talk each other. Find the length of the steering of each phone. यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है, राइट. और इस सर्कल में हमें यहाँ पे गिवन है 3 बॉयज इसके बाउंड्रीज पे बैठे हुए हैं, राइट. और ये बाउंड्री हमें फाइंड करना है कि ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पर अंकुर है, यहाँ पर सैयद है और यहाँ पर डेविड है. और इन तीनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके. तो और इसी तरह से ये S से D के बीच का डिस्टेंस, ये सभी सेम है, राइट. और इनका डिस्टेंस है 20 मीटर, सॉरी यस, अभी हमें यही हमें फाइंड करना है. ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे है, बट यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है. यहाँ पे हम पहले सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे का सेंटर है C, और सेंटर से अगर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस,
क्योंकि ये डिस्टेंस अगर आप फाइंड करते हो तो यहाँ तक का डिस्टेंस यानी रेडियस हो गया ये, राइट। दिस इज रेडियस r, so this is 20 meter. So if we draw a line on SD passing through center C, अगर हम एक लाइन यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करते हैं SD पर, जो पासिंग थ्रू कहाँ से है, सेंटर से, राइट। अगर ये सेंटर से पास हो रहा है एंड ऑन SD है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन, राइट। तो परपेंडिकुलर लाइन है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री हो गए और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम पहले ये सपोज कर लेते हैं m है, तो पहले हम फाइंड कर लेंगे cm। cm फाइंड करने से पहले हम यहाँ पे टेक कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ स्टीयरिंग ऑफ ईच पोन 2x है। तो एक रीजन है कि 2x हम क्यों सपोज कर रहे हैं, लेट द लेंथ ऑफ स्टीयरिंग ऑफ ईच पोन इज इक्वल टू 2x मीटर। 2x इसलिए सपोज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप फाइंड करते हो, ये 2x है, ये टोटल 2x है, तो ये x में हो जाएगा, नहीं तो आपको x/2 लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसे 2x सपोज। अब हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ x। पहले हम cm फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल CMS बाय पाइथागोरस थ्योरम, CS स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। So this is 20 square, so 400, and SM is x square plus CM square. That implies हमें फाइंड हो गया CM स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम CM फाइंड करते हैं तो ये हमें फाइंड हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब अगर यहाँ पे आप चेक करो, आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर हम कोई भी लाइन मेडियन ड्रॉ करते हैं, अगर हम कोई भी मेडियन ड्रॉ करते हैं तो सेंट्रोइड से 2:1 में डिवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे हम वो पहले सेंटेंस में लिखूं, क्या है सेंटेंस, नोट। ये सेंटेंस आपको याद रखना है। सेंटेंस क्या है कि सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल of the circle divides median in the ratio 2:1। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप फाइंड करते हो AC, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ पे हमने फाइंड किया है CM 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं AM फाइंड करता हूँ, AM इज इक्वल टू, ये हमें क्या मिल जाएगा, AC प्लस CM। तो AC हमारा हो गया है 2 400 माइनस एक्स स्क्वायर और CM है 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें फाइंड हो गया 3 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम फिर से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ट्राइंगल ASM में पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ASM by Pythagoras theorem,
AS square is equal to SM square plus AM square. So AS square is 2x square and SM is x square plus AM is 3 root 4 minus 400 minus x square. So this is 4x square plus 9 400 minus x square, राइट. हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 400. डायरेक्ट अगर हम मल्टीपल करें तो ये बन जाएगा आपका 3600 माइनस 9x. तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया 3x स्क्वायर. 9 को हम इस साइड में लाते हैं तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600. तो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा तो 36. तो x इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर. ये हमने फाइंड कर लिया वैल्यू ऑफ x. बट यहाँ पे हमने क्या सपोज किया है, हमने यहाँ पे सपोज किया है. तो नाउ द लेंथ ऑफ each string is equal to 2x. So 2 into 10 root 3 is equal to 20 root 3 meter is our answer. Thank you. धन्यवाद. जय हिंद.